हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन देवी। सब कैसे हो? आई होप कि बहुत बढ़िया होगी, बहुत अच्छी होगी। और पूरा 1-1.5 महीने बाद मैं आप सबके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक लास्ट ब्लॉग मैंने शेयर किया था होली का। होली में मैं घर जा रही थी, आप लोगों ने देखा ही था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं मेरे व्लॉग आ रहे हैं, तो मैं आप सबके साथ आज व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम बाद आज जैसे बैठी हूँ तो मुझे लगा कि चलो आज व्लॉग बनाया जाए और शेयर किया जाए कि किस रीज़न की वजह से मेरे व्लॉग नहीं जा रहे थे, मैं क्यों नहीं शेयर कर रही थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की गलतफहमी हो रही है। तो मैं बता दूँ कि मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि होली में मैं 2 तारीख को मैं घर पहुँची थी। फिर 3 को मॉर्निंग, मतलब 3 तारीख को इस बार होली ना होके 4 को थी, मतलब कि होलिका दहन वाले दिन मैं घर पहुंची थी। उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन ग्रहण पड़ना था, तो ये हुआ कि चलो सुबह जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक 9 या 10 बजे से ग्रहण पड़ने वाला था। तो मम्मी ने बोला कि फिर हम लोग मतलब काम नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो आई थिंक तब कुछ बनाते खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने मिलके सुबह गुजिया वगैरह बनाया। मेरे पास छोटे छोटे उस दिन का स्टार्टिंग कर दिया था मैंने व्लॉग का, और वो थे भी बहुत टाइम तक, मैंने रखा था उनको संभाल के कि मुझे ये था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, पोस्ट करूँगी कि मेरे क्यों नहीं ब्लॉग आ रहे थे और क्या हुआ था इसके बाद। लेकिन फिर मैंने ना दिल नहीं किया, क्योंकि जब उस दिन को याद करो ना तो एकदम मन भर जाता है। क्योंकि मेरी मम्मी सीढ़ियों से गिर गिर गई थी, मतलब 9 साढ़े 9 बजे के करीब सुबह दिन में। वो अचानक मतलब छत, उन्होंने बोला कि चूल्हे में मैं कुछ खाना चूल्हे में बनाऊंगी। तो मैंने बोला भी कि मम्मी रहने दीजिए, 2-3 लोग हैं तो क्या ही होगा, क्योंकि मैं थी, मम्मी थी और मेरी दीदी का बेटा था। भैया और पापा तो आ नहीं पाए थे। फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी गई सीढ़ियों में छोले रखने के लिए, एक हाथ में उन्होंने खीर का डिब्बा ले रखा था, और पता नहीं कैसे हुआ, मैंने बस गैस जलाया था गुजिया डालने के लिए और उतने में मेरी मम्मी के मतलब गिरने की आवाज़ मुझे आई। तो मुझे लगा शायद डिब्बा गिरा खीर का। फिर मैंने आवाज़ लगाया, मम्मी 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 की आवाज़ नहीं आई। तो मुझे लगा कि, फिर मुझे समझ आ गया कि शायद मम्मी गिरी क्या। मैंने जाके देखा तो वो इतने ऊपर से गिर के आई थी नीचे, बाप रे। मतलब एकदम होश नहीं था, मतलब कि एकदम ऐसे लग रहा था कि क्या ही हो गया, क्या ही करूं। अब मैं अपने दीदी को, बेटे को बोल रही हूँ कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उसको मतलब थोड़ा सा ब्लड से फोबिया है, वो ब्लड नहीं देख पाता, तो वो नहीं आ रहा था। हालांकि ब्लड कहीं से नहीं निकला था, बट वो खीर गिरी थी और कपड़े मम्मी ने रेड कलर के पहन रखे थे, तो ऐसा लगा कि ब्लड निकल रहा है यहाँ हाथ में, घुटने वगैरह में। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मतलब मुझे समझ नहीं आया था कि उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मतलब मम्मी पानी लेके आऊँ, क्योंकि पूरा एकदम पसीने पसीने हो गई थी इतने ऊंचे से गिरने के बाद पूरा। तो मम्मी बोली नहीं पानी मत लाओ, मुझे उठा के बैठा दो। तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे उनको उठाने को किया तो उनको बहुत तेज पेन हुआ। मम्मी बोली तकिया ले आओ, यही मुझे मतलब सीढ़ियों में, बीच सीढ़ियों में ही मुझे लिटा दो, और बगल वाले भैया को कॉल कर दो, पीछे मौसी को कॉल कर दो, तो वो लोग आ जाएं, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चले। अब वहाँ भी मेरा दिमाग इसलिए काम नहीं कर रहा था कि इतने ऊंचे से गिरी थी, मुझे लगा कहीं ब्रेन में लग गया, कहाँ लग गया, और हाथ पैर बिल्कुल नहीं उठ रहे थे उनके, और चक्कर तो उनको बहुत ज़्यादा आ रहा था, बोलना भी नहीं हो रहा था मम्मी से। अब ऐसी सिचुएशन मेरे साथ पहली बार हुई थी कि मेरे सामने कोई इतनी तेज़ गिरा था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी फ़ोन लगाया, भैया को बताया, मैंने कहा भैया जल्दी आइए और मम्मी ऐसे ऐसे गिर गई हैं, कार लेके आइए। फिर वो लोग लेके आए, फिर हम लोग जल्दी से मतलब मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में उनका एक्सरे हुआ, चल भी नहीं, मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक्सरे हुआ, एक्सरे होने के बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर ने एक्सरे चेक किया। मुझे अपने यहाँ के हॉस्पिटल, मतलब जिस हॉस्पिटल में गई थी वहाँ का मुझे एक मैनेजमेंट बहुत बुरा लगा कि वो इतना ज़्यादा हॉस्पिटल चलता है, इतनी ज़्यादा वहाँ मतलब पेशेंट इतनी ज़्यादा लेवल पे आते हैं, बट वहाँ पे एक इमरजेंसी वार्ड नहीं था कि अगर पेशेंट अटेंडम में आया है तो वहाँ लेटाने की कोई जगह हो। उन्होंने बोला व्हील चेयर में बिठा दो। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाने दो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर आए, काफ़ी टाइम बाद उन्होंने आकर के मम्मी का एक्सरे वगैरह देखा, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। उन्होंने रिब्स वगैरह के पास एकदम मतलब पीछे से टच वगैरह करके देखा कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो बोले कोई नहीं, सिर्फ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने टैबलेट्स वगैरह दी, टैबलेट्स को सजेस्ट नहीं किया कितने दिन के लिए देना है क्या नहीं। फिर भी मैंने अपने हिसाब से 3-4 दिन, हाँ आई थिंक 5 डेज़ का मैंने ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोग घर लेके आए। तब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी भैया को बता दूँ, मामा लोग को बता दूँ, तो मम्मी बोली किसी को मत बताओ अभी। मुझे लगा ठीक है। अच्छा, मम्मी को भी ये लगा कि शायद मैं गिरी हूँ तो सिर्फ मुझे चोट आई है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी को मैंने जल्दी जल्दी खाना वाना बनाया, टैबलेट देना था उनको, खाना खा के वो थोड़ा सो गई। जब सो की जगी तो उनको शायद पेट में एसिडिटी हो गई। एसिडिटी की वजह, सॉरी, एसिडिटी की वजह से इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा पेन उनको
कि उन पूरा एकदम स्वेटिंग हो गई, वो उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर चेयर में जैसे तैसे करके थोड़ा बाहर बिठाया, मैंने कहा थोड़ा नेचुरल हवा लगेगी, फैन की हवा, क्योंकि अब गर्म ही होने लगी थी। फिर जब उनको बिठाया, फिर एसिडिटी की टैबलेट उनको दी। फिर 1 घंटे बाद जब उनको थोड़ा रिलैक्स लगा तो मम्मी थोड़ा मतलब इमोशनल हो गई, क्योंकि उनको ये हो रहा था कि क्या हो गया करके। फिर उन्होंने बोला कि मामा को कॉल लगाओ। फिर मैंने मामा जी को कॉल लगाया, बड़े वाले मामा जी को पहले लगाया, फिर छोटे वाले मामा जी को लगाया। तो उन्होंने बोला कि जैसा भी है बेटा देख लो, वरना फिर टिकट कल की कर देते हैं, या तो दिल्ली आ जाओ या प्रयागराज लेके जाओ, क्योंकि इतनी ऊंचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरी थी। भगवान की कृपा थी कि मतलब वो उनको ज़्यादा चोट लगी है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन सर वगैरह में कोई चोट नहीं आई थी। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, अब मैंने मम्मी को, फिर मैंने कहा सिकाई कर दूं। मामा जी ने बोला कि हाँ सिकाई कर दो, तो मैंने हॉट वाला जो बैग होता है उसमें सिकाई वगैरह किया। अब शाम को क्या हुआ, जब उन्होंने खाना खाया, टैबलेट खाया, लेकिन पेन किलर, इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर था, उनको कोई असर नहीं हुआ। उनका पेन जो है वो कंटिन्यू होना चालू हो गया। अब दिक्कत ये आई कि उनसे लेटा ही नहीं जा रहा था, सिर्फ बैठ के उनको रिलैक्सिंग लग रहा था, लेटने में रिलैक्स लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा क्या करूं, फिर मैंने मामा जी से पूछा, मैंने कहा क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि मेडिकल स्टोर से एक इंजेक्शन मंगवा लो। फिर मैंने डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन मंगा के मैंने लगा दिया मम्मी को। चलो जैसे तैसे करके सो गई। अब नेक्स्ट डे होली थी, हम कहीं ले नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने टैबलेट वगैरह खाया। मम्मी मेरी बहुत साहसी, मतलब उन्होंने खुद को बहुत संभाला। दर्द उनको बहुत ज़्यादा था, लेकिन कह रही थी ठीक है, मतलब थोड़ा कम है। फिर उसके बाद जस्ट अगले दिन, मतलब 4 को होली थी, फिर 5 को हम लोग, मतलब छोटे वाले मामा जी यहाँ से गए, कार लेके गए थे। फिर हम लोग सीधे आके सीधे हॉस्पिटल गए। जब हम यहाँ के हॉस्पिटल गए तो यहाँ डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप ऐसा करिए, फिर से एक्सरे कराइए। जब हमने दोबारा एक्सरे स्कैन कराया तब पता चला कि उनको 2 जगह फ्रैक्चर है। एक जगह माइनर फ्रैक्चर था और एक जगह मेजर था, थोड़ा मेजर था। तो अब रिब्स का फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे कोई भी बैंडेज या कोई भी प्लास्टर वगैरह नहीं लग सकता है। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए। तो फिर ये हुआ कि मामा जी के यहाँ ही लेके जाते हैं, क्योंकि मामा जी के यहाँ पे व्यवस्था है। मेरा तो रूम 4th फ्लोर पे है, तो मेरे यहाँ एडजस्ट ही नहीं हो पाता। फिर मामा जी के यहाँ पे लेके गए, थोड़ा बच्चे भी हैं तो सारी चीज़ें, मामी भी थी, सबसे मेन चीज़ तो मामी है, तो देखभाल के, क्योंकि मम्मी को उठाना बैठाना पड़ रहा था, उनको खुद से उठा नहीं जा रहा था, मतलब अगर लेट जाती थी तो उठा नहीं जा रहा था। फिर ऐसे करते हुए पूरा टाइम निकल गया। फिर हर रोज़ एक नई चीज़ की व्यवस्था, और मतलब मम्मी का पेन। फिर सबसे मेन ये था कि अभी हम पहले 2-3 दिन देखे, इनका ये वाला पेन थोड़ा सबसाइड हुआ, हमने एब्डोमेन बेल्ट लेके आया, बेल्ट लगाया, डॉक्टर ने बेल्ट सजेस्ट किया था। फिर ये हुआ कि जब ये थोड़ा सबसाइड होगा तब उसके बाद एक्चुअल में पता चलेगा कि उनको चोट और कहाँ कहाँ लगी है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ वही चोट पता चलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर पता चला कि मम्मी का ये शोल्डर ये पूरा बहुत पेन कर रहा था, बहुत पेन, बहुत ज़्यादा। फिर उनको दोबारा पेन किलर वगैरह मैंने उनके लिए लिया, सारी चीज़ें। फिर जब 1 हफ्ते 10 दिन हो गया, फिर मेरे पापा जी भी आए, अटेंडम उनको भी टिकट कराना पड़ा, आए, क्योंकि अब ऐसी कंडीशन थी तो फिर सबको ही आना पड़ेगा। भाई का भी एग्ज़ाम था तो भाई भी आया, बड़े वाले मामा मामी वगैरह भी, वो लोग को आना था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे, तो फिर वो लोग और जल्दी आए थोड़ा। सब लोग, मतलब मेरी होल फैमिली आ गई थी। फिर उसके बाद हम, मम्मी बोली, पहले मम्मी बोल रही थी ठीक है। फिर मैंने मम्मी को बोला कि अभी ठीक लग रहा है, तो मम्मी बोली कि रात में रोज़ दर्द होने लगता है। तो मैंने कहा चलो फिर से डॉक्टर के पास। हम फिर से डॉक्टर के पास विजिट पे गए। तो जब वहाँ गए, उन्होंने एक्सरे देखा तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने एक बार बोला कि स्कैनिंग करा लो। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, आप बेल्ट तो लगा रहे हो और वैसे भी फ्रैक्चर इतनी जल्दी तो सही हो नहीं जाएगा। फिर उन्होंने और दूसरी हार्ड पेन किलर उन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि बोले पेन है, रिब फ्रैक्चर का पेन है तो वो तो बहुत ज़्यादा ही होगा। फिर हम लोग लेके आए। तो मतलब ये सारा करते करते हमारा पूरा मंथ चला गया। थोड़ी फैमिली की कुछ बातें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, सारी चीज़ें। इस वजह से मैंने, मतलब 1-2 बार मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शेयर करूं, मैं थोड़ा सा मतलब आप लोग के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि अगर मैंने सोशल मीडिया पे चीज़ें डालना स्टार्ट किया तो मुझे बताना चाहिए। फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो मम्मी थोड़ा थोड़ा सही हो रही है, तो मैं ना 2 रूम का सेट ले लेती हूँ, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे। फिर इस वजह से ऑफिस जाओ, ऑफिस जाने के बाद फिर रूम खोजने चली जाती थी। तो ऐसे में मतलब टाइम निकल गया। कहीं पे भी रूम मिल रहा है, अभी भी मैं रूम खोज रही हूँ, कहीं पे भी मिल रहा है, हमेशा 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे मिल रहा है। 2 BHK कहीं मिल ही नहीं रहा।
तो इन वजह से कोई भी व्लॉग मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोचा आज बहुत टाइम बाद को गिरी थी, आज 28 अप्रैल है, मैं सोचा चलो आज एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं, आप सबके साथ शेयर करते हैं। बीच में नवरात्रि भी थी, मैंने सोचा था पूरे 9 दिन का व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर व्लॉग नहीं शेयर करूँगी तो छोटे छोटे शॉर्ट्स ज़रूर डालूंगी। तो भी मैंने शायद 2-4 शॉर्ट्स से शेयर किए थे, उसके अलावा नहीं किए थे, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे लगता है ना कि यूट्यूब बंद कर दो, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब कभी कभी लगता है, बट कभी कभी लगता है कि नहीं, क्योंकि होता है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको रख रखा है, इसको मैं चलाती हूँ। तो कोई नहीं, फिर बहुत सारे रिलेटिव्स भी आते थे मम्मी को देखने, तो ऐसे में ना आप समझ रहे हैं ना पूरा टाइम कैसे निकल जाता है। तो बस फिर मैं सोचा चलो आज आप सबके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर दिया जाए। तो अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे प्रयागराज में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और अब आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मैं सोचा पहले अपनी पहली की कंडीशन शेयर कर दूं, देन उसके बाद अब आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी और कुछ बहुत स्पेशल भी होने वाला है। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।